जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 पवन यादव जिंदाबाद 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 भारत माता की। सर्वप्रथम तो मैं आपको आज प्रभु राम के जन्मोत्सव और भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। हम सबको ज्ञात होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व हमारी भारतीय जनता पार्टी की जगह जनसंघ पार्टी सन 1951 में थी और उसका विलय 1977 में जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाकर देश के कानून के साथ मजाक किया था और लाखों लोगों को जेल के सीखों में डाल दिया था, तब हमारी भारतीय जनसंघ ने जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ का पूर्ण रूपेण विलय कर दिया था। लेकिन जनता पार्टी में कुछ लोगों ने हमारे ऊपर दोहरी सदस्यता का आरोप लगाया कि ये लोग एक तरफ जनता पार्टी के सदस्य हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। तो हम लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में किसी भी प्रकार की सदस्यता नहीं होती, लेकिन जिस आंगन में जिस मैदान में हम पले बढ़े, हमारा बचपन बीता, हमने कबड्डी खेली, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हम नहीं छोड़ सकते। उसका परिणाम हुआ कि हम जनता पार्टी से अलग हुए और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उद्घोष किया था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और आज उसका परिणति है कि पूरे विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी के पंच से लेकर प्रेसिडेंट तक अगर किसी दल का सदस्य कोई है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का है। इसीलिए हम सारे कार्यकर्ता 46वें पार्टी के स्थापना दिवस को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज उसी का ध्वजारोहण हुआ। अभी हमारे कार्यकर्ताओं में प्रसाद वितरण किया जाएगा। हम आप सबको पुनः भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस और भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करते हैं। कहता हूं कि हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी कोई सत्ता का माध्यम नहीं है। हम कोई सत्ता के माध्यम से जनता की सेवा और गौरव गाथा पे से अवगत कराया। आज की संगोष्ठी में अगले वक्ता के रूप में मैं मंदवा क्षेत्र के विधायक माननीय इंजीनियर कार्यक्रम अपने 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना मूल्यों की राजनीति, शुचिता की राजनीति इस देश में मजबूत हो सके, इस पवित्र उद्देश्य को लेकर जो की गई थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और अटल जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। उस महापुरुष की भविष्यवाणी साकार होते हुए आज हम लोग देख रहे हैं। हम सब ने आज संकल्प लिया है कि जिन उद्देश्यों के लिए कि भारतीय जनता पार्टी बनाई गई थी, भारत को परम वैभव के स्थान पर पहुंचाने के लिए, तो जब तक वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता जाता हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश रहेगा? कार्यकर्ताओं से यही कहा गया है कि सब अपने कार्यकर्ता भाव को बनाकर लगातार लोगों का भरोसा जीतते रहें, जिससे भारत को परम वैभव के स्थान पर पहुंचाने में हमारी पार्टी सफल हो सके। हितग्राहियों को भाजपाई बनाने की स्ट्रेटजी पर आपने बातचीत कही, क्या है स्ट्रेटजी? जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उनका आशीर्वाद तो हमको मिल ही रहा है। इसीलिए केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनी, मध्य प्रदेश में लगातार चौथी बार सरकार बनी है। तो इसलिए उनको अपने साथ जोड़ने के लिए कार्यकर्ता उनसे लगातार संपर्क रहें, उनकी समस्याओं की जानकारी भी मिलेगी और उनको अपने साथ जोड़ेंगे। पूर्ण रूपेण ये पॉसिबिलिटी है कि हर हितग्राही भाजपाई हो? प्रयास तो पूरा होना चाहिए। अब कितना परिणाम मिलता है, कामयाब होती है। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान।
यहाँ की तैयारी हुई है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रीवा के मैं सदन से अनुरोध करती हूँ एक बार जोरदार करतलध्वनि से माननीय विकास पुरुष माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी उपस्थित है। माननीय जिलाध्यक्ष जी अनुरोध से स्वागत करें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जहाँ जहाँ उनकी प्रतिमाएं लगी हैं 13 तारीख को उनको स्वच्छता करना है और 14 तारीख को बाबा साहब